मुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्री राधा कृष्ण समारंभा विष्णु स्वामिन् मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद ग्राम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र की जय। श्रीते कमला कोच मंडल व्रत कुंडल ललित ललित बनमाल, जय जय देव हरि। श्रीते कमला कुच मंडल धृत कुंडल कालिंद ललित बनमाल, जय जय देव हरि। दीन मणि मंडल मंदन भव खंडन, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरि। दीन मणि मंडल मंडन भव खंडन, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरि। अमल कमल दल लोचन भव मोचन, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरि। अमल कमल दल लोचन भव मोचन, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरि। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण, समर
चरणे प्रणतावयं चित्तभावयं पुरीकुशलं प्रणते जय जय देव हरे बोलिए भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय जगन्नाथ स्वामी की जय चारों धाम की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय पितृ देवता की कुल जय देवता की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मांगलिक अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री बालकृष्ण लाल का वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिवसीय अनुष्ठान के तृतीय दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी पधारी हुई जनता, जनार्दन, माताएं, बहनें, भाइयों एवं कन्हैया के समान छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और सभी को मेरा प्रणाम। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सृष्टि की रचना, राम नाम की महिमा, अजामिलोपाख्यान तक कथा श्रवण किए थे आप लोग। इन बच्चों को शांत कर दो। एक डंडी ले लो, एक लोग लेके बैठे रहो लंबी सी, और जैसे ही बोले तैसे ही घुमा दो, बस अब चुप बैठे रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये जो मोबाइल चलाते रहते हैं बीच बीच में, कथा के समय रख दिया करें। जितनी देर कथा चले उतनी देर फोन मत चलाओ। अरे पूरे 20 घंटे तो मिल ही रहे हैं आप लोगों को। 20 घंटे खूब मोबाइल चलाओ, खूब फोन चलाओ। कथा में आओ तब रख दिया करो। अब बीच बीच में देख लिया करो, जब कोई भजन हो रहा है तब कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई, फिर रख लो। अगर बात करना है तो बाहर चले जाओ, करके फिर आ जाओ। नहीं कोई बुला रहा हो तो चले जाओ। तब बीच में कोई फोन भी नहीं चलाएगा। जितनी देर आए हो तो घर से क्या कह के आए हो कि कथा सुनने जा रहे हैं ना, यही तो कह के आए हो। तो अच्छा लग रहा है तो भी सुनो, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी सुनो, क्योंकि सुनने आए हो यहाँ प्रेम से, भाव से। देखो भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, भाव से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित से कहा, राजन महाराज मनु के 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसमें श्रीमद् भागवत में देवहूति माता का थोड़ा सा वर्णन किया है श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। और आकुति जी का तो बिल्कुल नहीं किया है, प्रसूति जी का किया है, क्योंकि इनमें बुद्धि तत्व ज्यादा था और उन्होंने मां सती को जन्म दिया था। सती की कथा विस्तार से कही थी। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि कल की कथा में भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो बेटियों की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले बेटों की बात करते हैं। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का भी बहुत थोड़ा सा वर्णन है भागवत में, कोई विशेष वर्णन नहीं दिया है।
महाराज उत्तानपाद का विशेष वर्णन दिया है क्योंकि इन्होंने ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया था, इसलिए महाराज उत्तानपाद जो थे इनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ और सुनीति माँ जो थी वो बड़ी धार्मिक थी, बहुत धार्मिक। लेकिन मैया सुनीति को कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। देखिए पहले के राजाओं में ये कमी होती थी, जिसके बहुत धन होता था उसके खाने वाले नहीं होते थे, और जिसके खाने वाले होते थे उसके धन नहीं होता था। तो महाराज उत्तानपाद राजा थे, बहुत धन था, सब कुछ था, पर कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा थोड़ा दुखी भी रहते थे। एक बार किसी आवश्यक कार्य से वो बाहर गए विदेश, और वहां उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। एक सुंदर सी युवती मिल गई, सो विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिए महाराज, जब दूसरी पत्नी लेकर के आए, महलों में जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो देखा कि महलों में तो बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, डीजे बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, जगह जगह गा रहे थे। महाराज उत्तानपाद ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं जो दूसरा विवाह करके लाया हूं, सुंदर पत्नी, सबको पहले ही पता चल गया हो तो उस खुशी में अब उत्सव मना रहे हो। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने कहा मैंने तो किसी को कोई सूचना भी नहीं दी। तो महाराज ने रथ का पल्ला खोला और कहा, बोले भैया ये कैसी खुशी मनाई जा रही है? बोले महाराज हमें महलों से सूचना मिली है कि महारानी सुनीति माँ बनने वाली है, आप पिता बनने वाले हो, और इसी खुशी में ये उत्सव मनाया जा रहा है। अब तो महाराज ने सोचा कि अरे मैं तो दूसरी पत्नी ले आया, विवाह भी कर लिया संतान की वजह से, चलो कोई बात नहीं, धन की कमी तो थी नहीं, सोचे चलो दोनों रहेंगे, दोनों रह लेंगे। अब जब सुरुचि मैया को लेकर के आए और वो महलों में आई तो उन्होंने पूछा, बोले ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। सुरुचि ने कहा, बोले महाराज अब या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी, दो में से एक ही रहेगा। महाराज गोरी चमड़ी के प्रति आकृष्ट थे। महाराज ने कहा, बोले देवी कोई बात नहीं, अब तुम ही रहोगी, और सुनीति मैया को महलों से निकाल दिया। राजा महाराजा थे, कहीं बगल में कुटिया बना के दे दी, उसी में अपना रहती थी बेचारी। सुरुचि मानी जो अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली, और सुनीति जो स्थिर नीति पर चलने वाली, वो सुनीति। सुनीति मैया बड़ी धार्मिक थी, बड़ी भगवान की कथाएं सुनती थी, भजन करती थी, नित्य सत्संग में जाती थी। वनवास हो गया बेचारी का, अकेले रहती थी और उसी कुटिया में भजन करती थी, भगवान का नित्य जाया करती थी। समय पाकर मां सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र हो गया तो वो अपने छोटे से बालक को लेकर के भी जाती थी सत्संग में। संत लोग रोज देखा करते थे, बोले देखो कितनी भावुक माँ है ये, खुद आती है और अपने छोटे से बालक को भी लेकर के आती है। देखिए होता क्या है, जो सत्संगी होते हैं, सत्संग करते हैं, या जो व्यास जी होते हैं, उनकी नजरें सब पर टिकी होती हैं और वो सबका भाव पहचानते हैं, कौन किस भाव से सुन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उनको सब समझ में आता है। बाबा देखते थे, उसके भाव को बड़ा सुंदर लगता था कि इसका कितना सुंदर भाव है। तो जब अंतिम दिन बाबा की विदाई होने लगी, जाने लगे, तो सुनीति को बुलाया और बुला करके कहा, बोले देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। सुनीति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले बाबा मुझे तो सब कुछ दिया है उस परमात्मा ने, मैं तो ये चाहती हूँ कि बार बार आपका सत्संग मिलता रहे, आपका दर्शन मिलता रहे और ठाकुर जी की सेवा मिलती रहे, यही मुझे दे दो।
बाबा ने कहा नहीं, ये तो तुझे प्राप्त है ही, मैं चाहता हूं कि तू कोई वरदान मांग ले। तो सुनीति मैया ने कहा, बोले बाबा यदि वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि हमारे जो महाराज है ना, उनकी दूसरी पत्नी है, उसको अभी तक कोई संतान नहीं है, और मैं चाहती हूं कि वो भी मां बन जाए, उसको भी संतान हो जाए। संतों के नेत्रों से आंसू टपक पड़े और संत ने कहा, बोले देवी, जिस मां के कारण तुझे वनवास हो गया, राजा ने तुझे घर से निकाल दिया, तो उसके लिए मांग रही है। सुनीति मैया ने कहा, बोले बाबा कोई किसी को दुख अथवा सुख नहीं देता है, यहाँ तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं, इसमें उसकी गलती नहीं, मेरे कर्मों का खोट होगा मेरे कर्मों में कोई, तब मुझे ऐसा मिला है। बाबा ने कहा, बोले बेटा मेरा आशीर्वाद है, जा तूने वरदान मांगा है तो राजा की दूसरी पत्नी को भी संतान होगी, और तेरी संतान को मैं अपनी तरफ से वरदान दे रहा हूं कि तेरा पुत्र भगवत चरणानुगामी होगा, ये मेरा आशीर्वाद। और वो संत आशीर्वाद दे करके चले गए। संतों ने उस बालक का नाम ध्रुव रख दिया। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे, 5-6 वर्ष के हो गए। एक दिन बालकों में खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक, सबके घरों में चर्चाएं होती हैं, सब चर्चा करते हैं, बोले देखो इसको घर से निकाल दिया, इसकी माँ को, ये अकेली रहती है। तो बालकों ने एक दिन पूछा, बोले तेरे पिता नहीं है, तेरी माँ अकेली है, कोई है नहीं, तू अकेला रहता है। छोटा सा बालक वो माँ से आके कहता था, माँ कभी कुछ कह के समझा देती थी, कभी कुछ कह के बहला देती थी। एक दिन वो बालक खेलता खेलता राजा के महल में पहुंच गया। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, जैसे ही देखा पुत्र था, ममता उमड़ पड़ी और उसको गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाया, जैसे ही प्रेम किया राजा ने कि उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि आई, सुरुचि आके चिल्लाने लगी, बोले अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, ये कैसे बैठा, और भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। वो छोटा सा बालक माँ से लड़ता जाए और कहता भी जाए, क्यों, क्या मैं इस महल का राजकुमार नहीं हूं, क्या ये मेरे पिता नहीं है, क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं, इस गद्दी पर मेरा अधिकार नहीं है। कहता जाए, रोता जाए और लड़ता जाए माँ से। सुरुचि ने कहा, बोले बेटा इस गद्दी पर बैठने के लिए जा, तू पहले जाकर भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रकट हो जाए तब तू भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, तब तू इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। यानी सुरुचि माँ ने अपने गर्भ को नंबर 1 पर कर दिया और भगवान नंबर 2 पर। जब भगवान मिले तब तू कहना कि सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। भगवान नंबर 2 पर आ गए, वो नंबर 1 पर चल रही है। महाराज रोता हुआ गया और माँ से कहा जाकर के, बोले माँ आज मुझे पता चला कि मैं राजा का पुत्र हूं, और पिता ने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया, लेकिन माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया। माँ ने कहा कि इस गद्दी पर बैठने के लिए तू जा भगवान की तपस्या कर जा करके। सुनीति मैया ने कहा, बोले बेटा तू तो पिता की गोद में बैठना चाहता था, पर माँ ने तो कितना सुंदर मार्ग बता दिया तुझे, परमपिता परमात्मा की गोद बता दी। और मैं तो कहती हूँ कि तू कल जाता हो तो आज चला जा, तपस्या करने आज जाता हो तो अभी चला जा, और मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष होगा कि मैं राम भक्त की माँ हूँ, कृष्ण भक्त की माँ हूँ। हे पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई।
मुझे ये कहने में बड़ी खुशी होगी कि मैं भगवान के भक्त की माँ हूँ। देखिए, बच्चों को कभी डराओ मत, बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। हमारे घरों में जब बच्चे बहुत पूजा पाठ करने लगते हैं तो माताओं को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बाबा बन जाए, डरने लगती हैं। अरे महाराज बड़ा पूजा पाठ करता है, अकेला बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तो बाबा बन जाए, बड़ा डर लगता है। चोर बन जाए तो डर नहीं है, शराबी बन जाए डर नहीं है, बाबा बनने से बहुत बड़ा डर है, बाबा ना बन जाए कहीं। महाराज स्वावलंबी बनाओ, कभी डराओ मत, बच्चे स्वावलंबी बने। कई माताएं घर में बच्चों के हवा बैठा है मत जाना, भूत बैठा है, अरे ना होगा तो भी आ जाएगा भूत, बार बार भूत का नाम लोगे तो। कभी मत डराओ इस तरह से। महाराज सुनीति मैया ने कहा, बोले बेटा तू आज जाता हो तो अभी चला जा। और वो छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज चल पड़े वन की ओर। जैसे ही वन की ओर चल पड़े तो सबसे पहले वन में प्रवेश किया। थोड़ी दूर ही निकले थे कि उसी समय नारद जी मिल गए ध्रुव जी को। नारद जी को मिले तो नारद जी ने पूछा, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान से मिलने। ऐसे कह रहा है जैसे किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा हो। भगवान से मिलने? बोले हाँ। कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले वन में। बोले वन में रहते हैं क्या? बोले हाँ। अरे बेटा अगर वन में रहते भगवान तो शेर तो 24 घंटे वन में ही रहता है। बोला फिर कहाँ रहते हैं भगवान? बोले जहां तू प्रेम से पुकारेगा वहीं मिल जाएंगे, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले तूने गुरु किया? अरे ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले गुरु तो नहीं किया महाराज। बोले बिना गुरु की कृपा के भगवान कभी नहीं मिलते हैं। जा अब तू जाकर पहले गुरु बना। अब तो महाराज उस बालक ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, फिर जाकर गुरु ढूंढूंगा, किसको गुरु बनाऊंगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले बाबा एक बात बताओ, अरे कोई ऐसी कथा तो बताओ मुझे जिसने गुरु किया हो। तो नारद जी ने अपनी ही कथा सुना दी। ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने कहा, बोले देख बेटा जब मैं निगुरा था, दीक्षाहीन था, मैंने गुरु नहीं किया था, उस समय मैं भगवान के स्थान गया। एक बार रोज जाता था। एक बार मैं गया और बहुत देर तक रुका, वार्तालाप हुई भगवान से। थोड़ी देर बाद मुझे जो है कुछ याद आ गया, उसमें मैं चल पड़ा। काम करके मैंने सोचा कि आज तो भगवान से अच्छे से बात भी नहीं हो पाई। दोबारा पहुंचा और दोबारा पहुंचा तो जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को भगवान धुलवा रहे थे। मैं गया, मैंने पूछा, बोले प्रभु ये स्थान? बोले बेटा ये अपवित्र है। मैंने कहा प्रभु यहाँ तो मैं बैठा था और मैं तो नहा धो के आया था पवित्र होकर, ये पवित्र? बोले हाँ। तब भगवान ने कहा, बोले बेटा नारद, दीक्षाहीन व्यक्ति जिस स्थान पर बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र माना जाता है। प्रभु मैं नित्य प्रति आपके धाम आता रहा और आप नित्य प्रति स्थान धुलवाते रहे, आपने ये बात मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अरे बोले नारद मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे भक्त मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े भाव से आते हैं, तुम्हें कहीं बुरा ना लग जाए। नारद जी ने कहा, वारे प्रभु इतने दिन मेहनत किए और मुझे नहीं बताए। प्रभु अब बताओ कि मैं किसे गुरु बनाऊं, कैसे कल्याण होगा? भगवान परीक्षा ले रहे थे नारद जी की, तो भगवान ने कह दिया कि जो सवेरा होते ही तुझे सबसे पहले मिल जाए उसी को अपना गुरु बना लेना। नारद जी चले गए यहाँ से। नारद जी गए तो सवेरे सवेरे जैसे ही उठे नारद जी और उठ करके कुएं पे आए जल भरने, तो एक धीवर जो पानी भरते हैं, क्या कहते हैं उसको आपके यहाँ? कहार। कहार मिल गया और कहार के चरणों में नारद जी गिर पड़े। बोले महाराज मुझे मंत्र दे दीजिए, आज से आप मेरे गुरु। उस कहार को गुरु बना दिए नारद जी और गुरु बना करके भगवान के पास आए। बोले प्रभु जैसे
जैसा आपने कहा था, मुझे एक धीवर एक कहार मिला, मैंने उसी को अपना गुरु बना लिया। अब क्या करूं, अब कैसे कल्याण होगा? बोले जाओ जाकर 84 लाख योनियों को भोगो। अरे महाराज 84 लाख योनि? नारद जी गए और नारद जी ने गुरु से कहा, बोले महाराज भगवान ने तो कहा है कि जाकर के अब 84 लाख योनियों को भोगो। गुरु जी ने कहा, बोले जाओ और जाकर भगवान से कहना कि मैं तो जानता नहीं हूं 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं। आप ऐसा करो, एक पर्चे पे लिख के दे दो, एक लिस्ट बना कर दे दो, तभी तो भोगूंगा जाके। नारद जी फिर भगवान के पास गए और फिर भगवान से कहा, बोले प्रभु 84 लाख योनियां मैं तो जानता नहीं, एक लिस्ट बना कर दे दो तब ना मैं भोगूंगा। और जैसे ही भगवान लिस्ट बनाने बैठे, इतने जलचर, इतने पशु, इतने पक्षी, भगवान भी भूल गए कि 84 लाख योनियां होती कौन कौन सी। तो भगवान ने पूछा, बोले नारद ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? बोले प्रभु ये ज्ञान मेरे गुरु ने दिया मुझे। तो भगवान ने कहा, बोले बेटा बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता है। गुरु शरणागत आय के जो सुमिरे हरिनाम, यहाँ रहे आनंद में अंत बसे प्रभु धाम। रामचंद्र अवतार जो लीना, विश्वामित्र गुरु तिन कीना। भगवान ने भी जब अवतार लिया था तो गुरु बनाया था। और देखिए गुरु बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। हमारे ब्रज में कहावत कहते हैं कि परम गुरु राम मिलावन हार। ऐसा गुरु नहीं, आजकल तो कई सारे वो चल गए हैं। आपने देखा सत्य साईं, तो कौन कौन से वो लोग भगवान का फोटो हटवा देते हैं, अपना फोटो लगवा देते हैं, बोले गुरु ही सब कुछ है, भगवान से भी बड़ा है, बस मेरी पूजा करो। ये गुरु नहीं है, ये तो शिष्य की मान्यता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है, भगवान से मिलने का मार्ग दिखाता है, जो भगवान से मिलाने का कार्य करता है, वो सच्चा गुरु होता है। ऐसा गुरु नहीं। और गुरु एक बार बनाया जाता है जीवन में, दीक्षा गुरु एक होता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, कह रहे महाराज दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए थे, वो दीक्षा गुरु नहीं थे, वो शिक्षा गुरु थे। जिससे उनको शिक्षा मिली उसी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, जिससे आपको शिक्षा लिया आपने, वो आपका गुरु हो गया। लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है, बार बार बदला नहीं जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक तत्व होता है, महसूस करने की सामर्थ्य होती है। गुरु कोई व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है, वो तो एक व्यक्ति के रूप में दिया है भगवान ने। परम गुरु राम मिलावन हार। गुरु बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक बार जिसके सामने आपने समर्पण कर दिया, जीवन में कभी भी उसकी बुराई मत देखो। बुराई देखना, बुराई सुनना भी, यदि गुरु की बुराई सुनते हैं तो गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, करना तो बहुत बड़ी बात है। जिसके सामने एक बार समर्पण हो जाए, समर्पित हो जाओ, दोबारा कभी दूसरा गुरु नहीं बनेगा, फिर वही सर्वस्व है। परमपिता परमात्मा से भी बड़ा यदि कोई है तो वो गुरु का स्थान है, वो गुरु है। बहुत सोच समझकर गुरु बनाना चाहिए, ऐसा नहीं अब 4 दिन को हम लोग आए, भागवत सुनाई, आपको लगा रहे बड़े अच्छे गुरु बना लिया। अब आप जानते तो हो नहीं हमारे बारे में। कल कोई दूसरा आया, उसने कथा सुना, अरे वो तो बड़े, ये तो बड़े विद्वान है महाराज, वो तो ऐसे ही थे, अरे हम तो फंस गए, उनको गुरु बना बैठे, अब क्या करें। तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। गुरु बहुत सोच समझ कर, गुरु ही नहीं, ये कलयुग है महाराज, कलयुग में शिष्य भी बड़े सोच समझ कर बनाना चाहिए, गुरु लोगों को भी। जैसे शिष्य बना लिए, अब आजकल के लोग क्या कहते हैं कि अरे कंठी पहन लो,
और उसके बाद ना अगर कुछ खाना पीना है तो निकाल दो कंठी और फिर खा पी लो, फिर नहा धो लो और फिर कंठी पहन लो, कुछ नहीं होता है। ये लोग तो ऐसे ही बताते हैं, इनका तो काम है। वो कंठी निकालते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर स्नान करके फिर पहन लेते हैं कंठी, फिर भक्त हो जाते हैं। तो ऐसे शिष्य नहीं। देखिए, शिष्य जो पाप कर्म करता है उसका दशांश गुरु को मिलता है। शिष्य की कमाई में गुरु का हिस्सा होता है, दशांश गुरु का होता है। आप कमाई दो या मत दो, लेकिन आपके कमाए हुए कर्म तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। कमाई तो कोई नहीं देता है, कमाई कोई देता है? 1 लाख कमाया 10,000 गुरु को देने जाता है? कोई नहीं जाता है। लेकिन कर्म जरूर गुरु को मिलते हैं उसके। अगर आप अच्छे करोगे तो पुण्य मिल जाएगा, और पाप करोगे तो दशांश गुरु को मिलेगा जरूर। एक बार एक गुरुजी थे, उनके 2 चेले थे कलयुगी। बड़े ध्यान से सुनना, एक का नाम था रामदास और दूसरे का नाम था श्यामदास। दोनों एक दूसरे की एंटी पार्टी, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, तो चरण दबाने लगते थे, झगड़ा करने लगते थे। तो गुरुजी ने क्या काम किया, एक एक चरण का बंटवारा कर दिया। दायां वाला रामदास को दे दिया, बायां वाला श्यामदास को। अब रामदास बड़ी अकड़ दिखाता था, बोले देखो मेरा वाला पुण्यवान माना जाता है, सब उसी का स्पर्श करते हैं पहले। श्यामदास को ये बात बहुत चुभती थी, उसने कहा समय आने दे फिर देखता हूं तुझे। एक बार क्या हुआ, रामदास छुट्टी पे चला गया। अब छुट्टी पे चला गया और दोनों इतने पक्के चेला थे गुरुजी के कि अगर एक नहीं है तो उसके वाले चरण की सेवा नहीं करता था, अपने ही वाले की करता था। अब रामदास चला गया तो श्यामदास अपने वाले चरण की सेवा कर रहा था। अब भैया जब घंटों तक एक ही पैर दबाते रहोगे तो दूसरा वाला ऐसे दर्द करने लगेगा। गुरुजी ने कहा, बोले भैया अब ऐसा है कि बहुत सेवा हो गई, तू जा जाके सो जा। अरे बोले नहीं गुरुजी, थोड़ा सा और सेवा कर ले। थोड़ा थोड़ा करके गुरुजी को आने लगी नींद, रात्रि ज्यादा हो गई और गुरुजी को जैसे ही झपकी लगी, गुरुजी ने बदला करवट, और जैसे ही करवट लिया तो रामदास वाला चरण जैसे ही श्यामदास वाले पे रखा। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे वाले के ऊपर पैर रख रहा है। उसने उठाई लाठी और 2-3 लाठियां गुरुजी। अरे गुरुजी ने कहा भैया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पैर तोड़ डाला गुरुजी का। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है करते रह गए गुरुजी। अब महाराज गुरुजी के पैर पे प्लास्टर चढ़ा। अगले दिन रामदास आया, छुट्टी खत्म हुई उसकी। जब आया तो उसने देखा कि गुरुजी के पैर पे प्लास्टर। गुरुजी जानते थे कि कुंद बुद्धियों से पाला पड़ा है। गुरुजी ने कहा, बोले भैया वो आश्रम में फिसल गया था, सो चोट लग गई है, प्लास्टर चढ़ाए। बोला ठीक। अब रामदास इसी चक्कर में सब सहपाठियों से पता लगाए गुरुजी के पैर में क्या हो गया, क्या हो गया। तो किसी बच्चे ने बता दिया, बोले रामदास ने तोड़ दिया। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, मैं नहीं था तो मेरे वाले की ये हालत। आज बताता हूं तुझे। महाराज रात्रि को दोनों लोग फिर सेवा करने आए तो गुरुजी ने कहा रामदास से, बोले भैया अब तेरा वाला तो ऐसे घायल पड़ा है, जा जाके सो जा तू। अरे बोले नहीं गुरुजी, बैठा बैठा प्लास्टर सहला रहा था। बोले जितने देर ये सेवा करेगा उतनी ही देर मैं भी करूंगा। बैठा बैठा प्लास्टर सहलाए और श्यामदास को नींद आई तो वो उठ के चला गया। गुरुजी ने कहा जाओ भैया। महाराज जैसे ही गुरुजी को तो पता नहीं, गुरुजी ने तो सोचा अब चले गए दोनों। गुरुजी ने जैसे ही करवट लिया और जैसे ही रामदास वाले पे चरण रखा, अरे मेरे घायल देख के मेरे पे पैर रखता है, मेरे के ऊपर उठाई उसने लाठी, गुरुजी की दूसरी टांग तोड़ डाली। ये कलयुगी चेले हैं। शिष्य बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। शिष्य भी कुछ मिले ना मिले पर उनके पाप कर्म जरूर मिल जाते। गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है महाराज। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता है व्यक्ति। आप कितना भी पुण्य कर लेना, वो पुण्य आपको तब तक नहीं लगेगा जब तक आप गुरु नहीं बनाते हैं। कुछ भाग तो मिलेगा उसका, कुछ %, लेकिन पूरा नहीं मिल सकता। गुरु तो हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और नारद जी ने कहा, बोले भैया
तब भगवान ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारा कल्याण होगा। 84 लाख योनियां जब भगवान भूल गए लिखना, तब भगवान ने कहा, बोले ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? बोले ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने दिया। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि नारद, बिना गुरु के व्यक्ति भवसागर पार नहीं होता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती है। ये कितना सुंदर ममता रूपी है गुरु का दरबार, हम पर यूं ही सदा बरसता रहे गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। तेरे आंगन में मिलते हैं जीवन के सुख सारे। गुरु आंगन में मिलते हैं जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, इतना सुंदर प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। इतना सुंदर ममता रूपी है गुरु का दरबार, हम पर यूं ही सदा बरसता रहे गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे हो साथी संग सहारे। मात पिता मेरे साथी संग हमारे। अब ये मेरा जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। अब ये मेरा जीवन अब संग में रहे तुम्हारे। तेरी पूजा कर न सका तो जीवन है बेकार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। इतना सुंदर ममता रूपी है गुरु का दरबार, हम पर यूं ही सदा बरसता रहे गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान की जय। जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हों,
और अंत में भी यदि गुरु की शरण में आ जाता है और जब से उसने राम राम सुना तब से यदि पाप कर्म छोड़ देता है तो उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ऐसे गुरु की महिमा। नारद जी ने कहा, बोले बेटा बिना गुरु के भगवान कभी नहीं मिलते। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले बिना गुरु के अब मैं जाऊं कहाँ, इतना समय मेरे पास और मैं कहाँ ढूंढूंगा जाके, और मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए। देखिए श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है, नारद जी जिसको मिले हों और भगवान ना मिले हों ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। जिसको नारद जी मिलते हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। नारद देव दर्शनम, नारद जी परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। और नारद जी ने ही कहा, बोले ठीक है। और नारद जी ने उसी समय ध्रुव जी का कान फूंक दिया और मंत्र दे दिया, बोले जाओ जा करके इसी मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी महाराज गए, छोटा सा बालक खड़ा हो गया बेचारा और खड़े होकर के उसी मंत्र का जप करने लगा। जप करने लगा। और देखिए ये भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में, ये मैं नहीं कह रही हूं। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जो व्यक्ति 48 घंटे नियम पूर्वक जप करता है उसे भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। द्वादशाक्षर मंत्र 48 घंटे जमीन पर शयन करना, केवल दुग्ध आहार लेना और नित्य निरंतर मन में जाप करना, भगवान अवश्य मिलते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और नारद जी के कहने से उस बालक ने वो एक पैर से खड़ा हो गया और खड़े होकर उसने एकदम भगवान में ध्यान लगाया, अपना चित्त परमात्मा के चरणों में लगा दिया। भगवान की छवि उसके अंदर आकर के विराजमान हो गई। एक पैर से खड़ा होकर एकदम अन्न जल सब छोड़ दिया, वायु पर निर्भर हो गया। भगवान का ध्यान जब करने लगा तो महाराज भगवान उसके हृदय में विराजमान हो गए। अब देवताओं की हालत बिगड़ रही है, देवताओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि ध्रुव जी का जो सांस था वो नाम से जुड़ गया। ऑक्सीजन बंद, इधर देवताओं का ऑक्सीजन बंद। देवता लोग घबराए, बोले महाराज भगवान की शरण में त्राहिमाम। बोले क्या हुआ? भगवान ने कहा, अरे बोले प्रभु ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हम तो पधारे ही जाएंगे अपन तो थोड़ी बहुत देर में। अरे सांस ही नहीं आ रही सही से। भगवान ने कहा, वो देखो छोटा सा बालक मेरी स्तुति कर रहा है और जब तक मैं उसको जाकर दर्शन नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा नॉर्मल नहीं होगा। अरे देवताओं ने स्तुति की, बोले प्रभु जल्दी से कृपा करो, कैसे भी जल्दी जाओ। भगवान और भगवान जैसे ही ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हुए तो अंदर जो मूर्ति विराजमान थी वो गायब हो गई, क्योंकि भगवान तो सामने आ गए। ध्रुव जी महाराज छटपटाए बुरी तरह से, नेत्र जैसे ही खोले तो भगवान सामने खड़े। वो छोटा सा बालक, उसे स्तुति करना नहीं आता। किन शब्दों में भगवान की स्तुति करूं, क्या करूं? हाथ जोड़कर खड़े हैं भगवान, ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान समझ गए तो भगवान ने क्या काम किया, इसे स्तुति करना नहीं आता, अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया और वेद वेदांत की ध्वनि गूंजने लगी। जैसे ही वेद वेदांत की ध्वनि हुई, महाराज ध्रुव जी महाराज को हृदय से लगा लिया और पूछा, बोले बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, वरदान मांगे। ध्रुव जी ने कहा, बोले प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान को तो पता है ये तो संसारी भावना लेके आया है, सौतेली माँ की प्रताड़ना से, ये कोई ऐसे थोड़ी आया है मेरा भाव लेके। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग ले। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले मैं तो सच सच बता दिया, बोले सौतेली माँ की प्रताड़ना से आया था और अब मुझे अपनाएंगे सब लोग। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण आ जाता है उसका फिर कोई शत्रु नहीं रह जाता। श्याम सुंदर हम तो अब आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। भगवान का दर्शन पाकर के भी देखिए ध्रुव जी महाराज वापस आए, अब तो सब बड़ा प्रेम कर रहे हैं।
और कितना क्रोध। भगवान का दर्शन करने के बाद भी ऐसी स्थिति कि बड़ा क्रोध रह गया ध्रुव जी महाराज के। कैसे? इनके जो भाई थे सौतेले उत्कल, इनका एक बार यक्षों से बहुत झगड़ा हो गया। ध्रुव जी महाराज ने अनेकों यक्षों का संहार कर डाला महाराज, इतना क्रोध। भगवान का दर्शन करने के बाद भी ऐसा क्यों? सत्य सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले ध्रुव जी को तो भगवान का दर्शन हो गया था, फिर ये स्थिति कैसे आई? तब श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने कहा कि भैया ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला था लेकिन सत्संग नहीं मिला था। भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्व सत्संग का है। सत्संग के माध्यम से यदि भगवान मिलते हैं तो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञान होता है कि अब तो परमात्मा मिल गया, अब कोई इच्छा। लेकिन ध्रुव जी को तो सत्संग मिला ही नहीं था। सत्संग की बहुत बड़ी महिमाएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी को एक ही लड़का था। लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर हो गया, विदेश चला गया, विदेश में नौकरी मिल गई। अब सेठानी भी खत्म हो गई। सेठ जी बेचारे अकेले, और लड़के से कहा, लड़के से बेटा अब हम क्या करें, हम तो बना खा नहीं पाते, अब कोई सेवा करने वाला नहीं। तो लड़के ने कहा, बोले पिताजी ऐसा है कि आप विदेश चलो मेरे साथ, अब मैं यहाँ तो रह नहीं सकता, भाई बच्चे भी अब कैसे रहेंगे यहाँ। सेठ जी ने कहा कि भैया मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं वर्ष में 2 बार भारत आया करूंगा। पैसे वाला था ही, लड़के ने कहा ठीक है, 2 बार क्या आप 3 बार आओ, ठीक। सेठ जी चले गए, विदेश में रहते थे और बड़े पैसे वाले थे, वर्ष में 2 बार भारत आया करते थे। एक बार भारत आए तो सेठ जी को बीमारियां बहुत थी। डॉक्टर ने कहा बोले सुबह मॉर्निंग वॉक किया करो, 4-6 किलोमीटर तक चला करो। बोले ठीक। तो सेठ जी की आदत थी मॉर्निंग वॉक करने की, टहलने की सुबह। तो सेठ जी सुबह सुबह टहलने निकले महाराज, तो बड़ी दूर पहुंच गए और भीलों की नगरी में पहुंच गए, उनको पता नहीं था। जैसे ही भीलों की नगरी में गए तो सुबह 4 बजे भील लोग तो तब सो रहे थे। एक तोता बैठा था वृक्ष पर। वो तोते ने देखा कि अरे ये तो बड़े पैसा वाला लग रहा है, और तोते ने चिल्लाना शुरू किया, अरे उठो जल्दी, अरे सुनो जल्दी, अरे सुन नहीं रहे हो, कहाँ गए सब, लूटो पाटो, मारो काटो, लूटो पाटो, अरे देखो आया बड़े पैसे वाला आया, अरे लूटो मारो काटो पीटो, बड़े पैसे वाला आया, बड़े पैसे वाला। चिल्लाना शुरू किया तोते ने, और जैसे ही चिल्लाए सब भी लाठी ले लेके आ गए, सेठ जी के ऊपर बरसाने लगे। और सेठ जी ने कहा भैया हमें क्यों मार रहे हो? बोले सब निकाल दिए। मोटी सी चेन पहने थे, घड़ी पहने थे, मोबाइल था बढ़िया एप्पल का, सब छीन लिए, सब तोते ने लुटवा दिया। अगले दिन बेचारे को विदेश जाना भी था, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं किए, चले गए। अगली बार फिर आए सेठ जी। अगली बार आए तो सेठ जी ने सोचा कि देखो इधर गया था, पिछली बार तो लुट गया था, अब की बार इधर नहीं जाऊंगा, अब की बार इधर जाऊंगा। सेठ जी अब की बार दूसरी दिशा में गए और चलते चलते बहुत दूर निकल गए। दूर निकले तो एक संतों का आश्रम मिला। संतों का आश्रम मंदिर बना था और मंगला श्रृंगार आरती हो रही थी, घंटे शंखनाद सब हो रहा था। सेठ जी सोचे कि अब आया हूं, लाओ दर्शन भी कर लूं भगवान का सवेरे सवेरे। अंदर पहुंचे तो महाराज वहां भी वृक्ष पर एक तोता बैठा था। तोते ने देखा तो तोते ने, अरे स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है आपका, आइए पधारिए, और ऐसे मत जाइए, अभी हमारे यहाँ मंगला श्रृंगार आरती हो रही है, फिर इसके बाद प्रसाद बटेगा, प्रसाद पाइए, और फिर बाल भोग बटेगा, बाल भोग लीजिए, फिर भोजन करिए, तब जाइए। सेठ जी ने कहा, बोले देखो कितना सुंदर बोल रहा है ये तोता। संत लोग बैठे थे वहां, और पिछली बार जब मैं आया था तो एक तोते ने मुझे लुटवा दिया था। संत ने कहा, बोले इसी तोते से पूछ लो आप। तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि भैया सेठ जी, मैं वही तोता हूं जिसने आपको लुटवाया था। मैं उस समय भीलों की नगरी में रहता था और पूरा दिन वहां लूट पाट मार पीट यही सब होता था, लड़ाई झगड़ा यही सब देखता था, तो मेरी बुद्धि में भी विकृति आ गई, वैसी मेरी बुद्धि हो गई।
संजोग से एक बार संतों की टोली आ रही थी और मैं संतों की टोली के साथ में यहाँ आ गया, और जब से यहाँ आया हूँ मैं देखता हूँ अगर कोई आता है तो उसका बड़ा स्वागत सम्मान किया जाता है, बड़ा भाव देते हैं संत लोग सब। पूरा दिन सत्संग होता है, यहाँ प्रसाद बंटता है, बाल भोग बंटता है, पूरा दिन में यही देखता हूँ तो मेरी बुद्धि में भी स्वीकृति आ गई, मैं वही तोता हूँ। तो सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों पर पड़ जाता है, तो आप तो इंसान हो, मानव हो। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। ध्रुव जी को क्रोध इसलिए आया, इतने यक्षों का संहार किया कि परमात्मा का दर्शन तो मिला था लेकिन सत्संग नहीं मिला था। इस प्रकार से भगवान ने श्रद्धेय ध्रुव जी महाराज का कल्याण किया। श्रद्धेय सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित बीच बीच में तेरे मन में यदि कोई शंका हो या कोई प्रश्न करना हो तो तू कर दिया कर। परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज आप ये बताइए, आपने कहा था, मैंने कल आपसे पूछा था कि प्रभु ये बताइए भगवान क्यों आते हैं बार बार इस पृथ्वी पर? निर्गुण को सगुण बनना पड़ता है, निराकार को साकार रूप धारण करना पड़ता है, वो कारण क्या है? पिता को पुत्र बनना पड़ता है और में वास करने वाले को उदर में वास करना पड़ता है, क्या कारण है वो? शांत हो जाओ सभी लोग, ये बच्चों को शांत करो, आप लोग पीछे बैठे हो इतने बड़े बड़े लोग, शांत कर सकते हो इनको। इससे कथा की धारा टूटती है। जो माताएं आती हैं अपने बच्चों को साथ में लेके, उनको अपने बच्चों को अपने साथ में बैठाएं, अपने पास में बैठाएं, ये नहीं कि अपना बैठ गई बच्चों को छोड़ दिया जाओ कहीं भी। अब कोई मार देगा तो भी बुरा लगेगा कि हमारे बच्चे को मार दिया था, देखो बहुत जोर से लग गया था कल, बुरा भी लग सकता है। तो अपने बच्चे को अपने पास में बैठाइए, अपने साथ में बैठाइए। देखो बच्चों का आना बहुत आवश्यक है कथा में, यदि नहीं आएंगे तो भी वो राम और कृष्ण को जानेंगे ही नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी के चक्कर में अपने बालक का एडमिशन कहाँ करवा देते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में, जिसका हमारे देश और राष्ट्र से कोई संबंध नहीं, उसका वो पाठ पढ़ाते हैं और राम और कृष्ण को बच्चे जानते ही नहीं कि ये है कौन। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रही हूं, आप लोग सोच रहे हो अरे साध्वी जी तो कह रही है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो अंग्रेजी का विरोध नहीं। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, BEd, TET एंड PGDCA माई क्वालिफिकेशन। अंग्रेजी का विरोध, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, खूब अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी खूब बोले बच्चे, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ अपने संस्कारों को ना भूलें। संस्कार सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा और संस्कार में बहुत बड़ा अंतर होता है। शिक्षित होना, होकर संस्कारवान होना यह आवश्यक नहीं है। एक बार हुआ क्या था, बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। एक बार एक माँ थी, बूढ़ी मैया, एक ही लड़का था, पति थे नहीं उसके। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, तो माँ ने सोचा कि बहू भी पढ़ी लिखी लेके आऊंगी अच्छी सी, तो सेवा करेगी, संस्कारवान होगी। लड़के से भी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लेके आई। अब विवाह तो हो गया, पढ़ी लिखी बहू तो ले आई। बहू आई महाराज तो घर का कोई काम ही नहीं करती है, पूरा दिन बैठी रहती है। और बूढ़ी मैया बेचारी पूरा दिन काम करती है। लड़के को बड़ा खराब लगता था, 2-4 दिन तो उसने कुछ नहीं कहा। बोले देखो मेरी बूढ़ी मैया लगी रहती है पूरा दिन और ये बैठी रहती है। तो उसने सोचा कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, कहने की जरूरत नहीं है, अगर समझदार होगी तो समझ जाएगी। अगले दिन सवेरे उसकी मैया उठी और वो झाड़ू लगाने लगी। लड़का आया, लड़के ने कहा, बोले मैया अरे तू इतनी बुढ़ी होके झाड़ू लगाती है, रहने दे तू, मैं लगाता हूँ। अरे बोला तू नहीं, मैं लगाता हूँ। अरे नहीं तू नहीं, मैं। ऐसे हो रहा था तू मैं कि तू नहीं, मैं कि तू नहीं, मैं। बस बहू आई
बहू ने कहा रे काय को सवेरे सवेरे कच 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 लगाए रखे हो, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ, झगड़ा करने की क्या जरूरत है। बंटवारा कर दिया। ये शिक्षा है महाराज। तो शिक्षित होकर के संस्कारवान होना ये आवश्यक नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ ऐसे विद्यालय में पढ़ाइए अपने बच्चों को जहां संस्कार भी दिए जाते हों। ईसा मसीह जिनका हमारे से कोई संबंध नहीं, उनका पाठ पढ़ाते रहते हैं और रामकृष्ण को बच्चे पहचानते ही नहीं। इसलिए कथा में आना भी जरूरी है। नहीं आएंगे तो वो समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, आना तो अनिवार्य है। तो सभी लोग शांति से लाया करें और अपने अपने पास में बैठा लिया करें, जिससे बच्चे उद्दंडता नहीं करेंगे, डरे रहेंगे। और ऐसे छोड़ दोगे तो वो कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी उद्दंडता करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने राजा ऋषि परीक्षित से कहा, बोले राजन मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं कि भगवान को क्यों बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवान क्यों आते हैं? भगवान राक्षस को मारने नहीं आते हैं। राक्षस को तो वो वहां बैठे भी मार सकते हैं। वो तो आते हैं अपने भक्त के कल्याण के लिए। तो सोचते हैं कि अब आया ही हूं तो लगे हाथ इनको भी निपटाता चलूं। राक्षसों का भी निपटारा करते चलते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है ये कि भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगतन ने लोक लाज तजे नहीं काज मैंने, लोक लाज तजे नहीं काज मैंने, बैकुंठ हूँ बिसरायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगतन भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो। तब श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने कहा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्त जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे मुझे नचा लेता है। मैं तो भक्तों के हित के लिए आता हूं, मैं कोई राक्षसों को मारने थोड़ा ही आता हूं। परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज कोई कथा तो सुनाओ, नहीं कलयुग का व्यक्ति मानेगा ही नहीं, ऐसी सुनाएंगे बताएंगे तो। तब श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने कहा, बोले देखो हमारे यहाँ गुजरात में एक जूनागढ़ स्टेट है, यहाँ के राजा थे राव मंडली। और महाराज राव मंडली जो राजा थे, राजा माने राजा वो तो बहुत बड़े आदमी थे। इनके दो पुत्र थे, महाराज। और राजा का स्वर्गवास हो गया। राजा का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद इनकी पत्नी भी चल बसी। दो पुत्र महाराज, और दोनों लोगों का पालन पोषण इनकी दादी ने किया। बहुत धनाढ्य परिवार से थे। बड़ा भाई जो था, बड़ा बेटा,
वो बड़ा अच्छा था, दिमाग से भी शरीर से भी, पढ़ लिख के नगर का कोतवाल बन गया, का जीवन तो बन गया, विवाह हो गया अच्छा सा। छोटा वाला था वो शरीर से भी कमजोर था, बुद्धि से भी कमजोर था। तो दादी जी ने सोचा कि भैया भाभी कौन किसके होते हैं, मेरे मरने के बाद पता नहीं कोई इसका हो कि नहीं। छोटी ही अवस्था में विवाह कर दिया। नाम क्या था? नरसी जी। छोटी आयु में विवाह कर दिया, 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटी एक बेटा। कुछ समय बाद दादी भी चल बसी। अब महाराज हुआ क्या कि नरसी के लिए भैया और भाभी ने गौ सेवा दे दी। सुबह शाम अपने गौ की सेवा करते थे और बीच में जो समय मिलता था वो भगवान की सेवा पूजा में, संतों के सानिध्य में, सत्संग में नरसी बिताया करते थे। एक बार हुआ क्या, मई जून का महीना, टीका टीक दोपहरी, और दोपहर में नरसी सत्संग से वापस आए। बाहरी कमरे में भैया भाभी नरसी के बैठे थे। नरसी जी के भैया भाभी बैठे थे तो देखा, नरसी ने कहा अपनी भाभी से, बोले भाभी जी बड़ी जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाता तो। जैसे ही जल मांगा, भैया भाभी टूट पड़े एकदम नरसी के ऊपर। बोले अरे भूख लगती है, प्यास लगती है तो हमारी छाती पे आता है और मुफ्त में संतों के साथ बैठकर हर समय गप्पे हाँकता है, चल भाग यहाँ से, निकल जा, आज से तुझे कुछ नहीं मिलेगा अन्न जल। नरसी जी को धुतकारा और नरसी जी ने वहीं पर दहलीज को हाथ जोड़े, चौखट पर माथा टेका, प्रणाम किया और चल दिए। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है। और नरसी जी बेचारे कि अब कहाँ जाऊं ये सोचते सोचते एक बहुत पुराना मंदिर था भगवान भोलेनाथ का, उस मंदिर पर आ गए और भोलेनाथ के दरवाजे पर बैठकर आज 3 दिन से भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 3 दिन से भगवान का भजन कर रहे थे नरसी जी, भोलेनाथ भी नहीं सुन रहे हैं। नरसी ने कहा कि हे भगवान ये क्या कर रहे हो? तब नरसी ने कहा हे उज्जैन के राजा, अपन कृपा नजरिया हम हूँ पे डाल जाना रे। उज्जैन के राजा, अपन कृपा नजरिया हम हूँ पे डाल जाना रे। ओ बोले बाबा उज्जैन के राजा, अपन
हमारे। भोले बाबा ने तो नहीं सुना, लेकिन पार्वती मैया को आज बड़ा क्रोध आया भोले बाबा पे। पार्वती मैया आई और पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा को दुत्कारा, बोले अरे बाबा कैसे हो? अरे किसी संसारी व्यक्ति के दरवाजे पर यदि अपरिचित व्यक्ति पहुंच जाता है तो कम से कम भोजन के समय भोजन पूछ लेता है कि भैया भोजन तो नहीं करोगे? अरे जल पूछ लेता है कि भैया प्यासे तो नहीं हो, पानी तो नहीं पियोगे? अरे कैसे हो? ये बालक 3 दिन से तुम्हारे दरवाजे पर रो रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है और तुम सुन ही नहीं रहे हो। तब भोले बाबा को भान आया, होश आया और भोले बाबा ने जाकर के नरसिंह जी को दर्शन दिया और कहा, बोले भक्त बोल तुझे क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। नरसिंह जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे अपने इष्ट को दे दो। अब भोलेनाथ ने कह तो दिया तथास्तु। अब भोलेनाथ घबराए, भोलेनाथ ने कहा ये तो अच्छा फंसा चक्कर में। क्यों? भोलेनाथ के इष्ट कौन है? राम और कृष्ण, और उन्हें दे दूं कैसे? भोलेनाथ ने सोचा। भोलेनाथ घबराए क्यों थे? एक बार भोलेनाथ पहले भी फंस चुके हैं भक्त के चक्कर में। किसके? भस्मासुर के। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। एक बार हुआ क्या था, ये भस्मासुर तो राक्षस था और राक्षसों का कौन भरोसा, ये तो बड़ी कठिन तपस्या कर लिया करते थे। गया भैया केदार क्षेत्र में और भगवान शिव की तपस्या करने लगा। जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो शीश काट काट कर भगवान शिव को चढ़ाता है। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा, बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो भस्मासुर ने कहा, बोले ऐसा वरदान दे दो जिसके सिर पे हाथ रखूं भाई भस्म हो जाए। अब तो शंकर जी को भाई वरदान दे रहे थे, शंकर जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही कहा तो भस्मासुर ने कहा, बोले बहुत बढ़िया वरदान मिल गया। बगल में ही खड़ी थी पार्वती मैया। अब तो भस्मासुर ने सोचा कि इन्हीं के सिर पे हाथ रख दो, ये भस्म हो जाए, पार्वती जी को ले चलो अपने घर। भागा भोले बाबा के बेचारे, बोले क्या करता है भक्त? शंकर जी ने कहा, अरे बोले हाथ रखना है ना, प्रैक्टिकल करके देख रहा हूं कि सही है वरदान के नहीं। भैया वरदान जिसने दिया उसको भी लगेगा, जिसको दिया उसको भी। अब तो भोले बाबा घबराए, भागे। भोले बाबा भाग रहे हैं 10 की स्पीड से, तो ये भी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, ये 20 की स्पीड से। भोले बाबा 20 की स्पीड से, ये 40 की स्पीड से, ये 40 की स्पीड से, भोले बाबा 80 की स्पीड से, वो 80 की स्पीड 160 ऐसे स्पीड बढ़ाता जा रहा है महाराज। और भोले बाबा को लगा के प्राण निकल जाएंगे। अब तो घबराए भोले बाबा ने कहा, तो अच्छा भक्त मिला, हमारा ही वरदान हमारे ही सिर पे हाथ रखा है, रखने को भाग रहा है ये तो। हो भैया पुकारा, बोले प्रभु जल्दी कृपा करो। भोले बाबा ने, भगवान नारायण बैकुंठ में भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी जी परोस रही थी। भगवान नारायण ने कहा, बोले बहुत जल्दी जो पाता है वही वरदान दे देता है बाबा, जिसको देखो आज फंसा है भक्त के चक्कर में, आज पता चलेगा इसको। अरे बोले क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा, बोले थाली छोड़ के बोले जाना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले वो भोले बाबा फंस गए आज भक्त के चक्कर में ना, भागते हुए गए नारायण। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर, और बीच में आकर के खड़े हो गए धोती कुर्ता पहन के। अरे बोले शकुनी नंदन कहाँ जा रहे हो? रुको जरा ठहरो, बात तो सुनो। थक गए हो, लाओ हवा कर दूं। पटके से हवा करना शुरू किया। अरे बोले जानना पहचान, हम तेरे मेहमान, क्यों रोका मुझे? अरे बोले बात तो बताओ, क्यों भाग रहे हो? अरे वो बाबा है ना, वो सिर पे हाथ रखना। अरे वो भोला बाबा है क्या? बोले हाँ। अरे बोले मुझे लगता है उसने वही वरदान तुम्हें दे दिया क्या जो पहले मुझे दिया था, सिर पे हाथ रखने वाला। मतलब? अरे बोले वो तो ऐसे ही है, ये ढोंगी। मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ जानता नहीं, थोड़ा बहुत जादू वादू जानता है, पर ये जो इसकी तपस्या करता है उसकी बुद्धि ऐसी बना देता है कि सिर्फ यही वरदान मांगता है वो कि जिसके सिर पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए। और देखो सुनो, जीवन निकल जाएगा, कभी हथेली भी गर्म नहीं होगी। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले सुनो हमारी बात, अगर नहीं विश्वास है तो देखो, हाथ भी तुम्हारा और सिर भी तुम्हारा। बोले हाँ। बोले अपने सिर पे रख के देख लो ना। अरे बोले पागल वागल समझ रखा है,
कि मैं सिर पे हाथ रखूं और भस्म हो जाऊं? अच्छा बोले अच्छा सुनो, एक बात सुनो। बोले क्या? बोले देखो जब अग्नि जलती है तो पहले भभका लगता है कि नहीं? बोले हाँ भभका तो लगता है। बोले देखो सिर भी तुम्हारा, हाथ भी थोड़ा ऊपर करो और अगर भभका लगे तो हटा लेना, नहीं तो और नीचे कर लेना, रख लेना। भैया वो भस्मासुर फंस गया चक्कर में भगवान के, उसने रखा। बोले वो भभका लगा? बोले नहीं। बोले और नीचे करो थोड़ा, अब लगा? बोले नहीं। और भभका कुछ नहीं लगना है, तो रखते ही भस्म होना है, वरदान है। महाराज उसने कहा अब और नीचे करो? बोले नहीं। बोले नहीं कोई भभका नहीं लगा रहे। बोले कुछ नहीं होना जाना, रख ही लो तुम तो। और जैसे ही उसने रखा सोई 2 मिनट में राख का ढेर बन गया। महाराज बोले बाबा नीम के वृक्ष के नीचे खड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। हे प्रभु, हे भगवान, अगर नहीं पधारते थोड़ी और देर तो हम तो पधार जाते, अपन तो चले जाते। तब भगवान नारायण ने डांट के कहा, बोले कलयुग के भक्त हैं ये, जरा सोच समझ के वरदान दिया करो। अगर ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ावे तो समझ लेना कि कोई कारण है तभी चढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ाते हैं कि नहीं? जब कोई कामना होती है तब जाते हैं भगवान के मंदिर में, तब बोलते हैं। ऐसे परीक्षा के दिनों में सब परीक्षार्थी भगवान के मंदिर में मिलेंगे हनुमान जी के। हे हनुमान जी महाराज, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 11 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। फर्स्ट डिवीजन कितनी सस्ती है, 11 रुपए मिलती है। नवरात्र में हमारी माताएं खुद ही गाती, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मैंने एक बूढ़ी मैया से पूछा, मैंने कहा मां ने मुराद पूरी नहीं की? तो बोले तो नहीं बांटूंगी, बैठी रहे भूखी। अरे प्रसाद भी तब मानते हैं ये जब काम अटकता है इनका, तब बोलते हैं कि ऐसा कर देंगे भगवान। भगवान तुम्हारे भोग के भूखे हैं, 56 भोग खिला दोगे? भगवान भोग के भूखे, भोग खिला दो संसारियों को, संसारी खुश हो जाएंगे। और भगवान को तो केवल भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने डांट कर कहा, बोले जो पाते हो वही दे देते हो, कलयुग के भक्त हैं ये। तो शंकर जी को वही वाली बात याद आ गई। बोले मेरे इष्ट तो राम और कृष्ण है, और वो मैं इसे दूंगा कैसे? लेकिन अब तो मैंने इसको तथास्तु कह दिया। तो भगवान शिव ने कहा, बोले चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। और भगवान शिव ने कहा, उस समय वृंदावन में भगवान रास रचाते थे। तो शंकर जी ने कहा, बोले चलो आज मैं तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन करवाता हूं। और शंकर जी नरसिंह जी को लेकर के चले। जैसे ही रास मंडल में पहुंचे तो सुंदर स्वर्ण जड़ित रास मंडल, गंधर्व विद्याधर अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के बैठे थे, और चारों तरफ गोपियां, बीच में प्रिया प्रीतम की जोड़ी। और जैसे ही भगवान आए तो नरसिंह जी को मिसाल सेवा दी। जैसे पेट्रोमैक्स होता था कुछ समय पहले, छोटा वाला सिलेंडर, उसमें मेंटल लगा के उसको जलाते थे, उजाला करते थे, उसी तरह से मिसाल होता था, उजलता था। तो वो दे दिया, बोले लो खड़े हो जाओ। नरसिंह जी लेके खड़े हैं। और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, ये बांके बिहारी तो है देखे के मेरे नैना उलझ गए, कुंज बिहारी तो है देखे के मेरे नैना उलझ गए। के बिहारी तुझे देख के ना उलझ गए। जब मैं जाऊं
और नरसी ने देखा तो नरसी का तो हाथ से मिसाल टेढ़ा हो गया और नरसी का हाथ जलने लगा। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अरे ये कौन गोपी है, इसका हाथ जल रहा है, इसको पता भी नहीं। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर दौड़े और नरसी से कहा, बोले देवी तुम्हारा हाथ जल रहा है। तब नरसी ने देखा अरे मेरा हाथ जल रहा है क्या। भगवान नरसी को देख रहे थे, नरसी भगवान को देख रहे थे। भोले बाबा ये दृश्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भोले बाबा ने कहा कि देखो मैंने अपना वचन पूरा किया, तुम्हें अपने इष्ट का दर्शन करा दिया, अब चलो यहाँ से। अब नरसी जी तो मानने को तैयार नहीं है। नरसी ने कहा बोले हम तो नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तब भगवान ने नरसी से कहा, बोले जब जब तुम मुझे पुकारोगे तब तब मैं आऊंगा और तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस निधिवन में तो कोई रहता ही नहीं है, चले जाओ। नरसी जी वहां से चले आए और कुछ दिन वृंदावन वास किए। उसके बाद फिर जूनागढ़ लौट करके आए। जूनागढ़ लौट करके आए तो इस बीच में नरसी की एक बेटी थी, उसका भी विवाह हो चुका था, बेटा भी मर चुका था और पत्नी भी मर चुकी। अब नरसी जाए कहाँ। टूटा फूटा एक गोपाल जी का मंदिर था पुराना सा, उसी में नरसी रहने लगे। भक्त लोग जो प्रसाद चढ़ाते थे, भाई भोजन होता था, नरसी के पास कुछ नहीं है। महाराज एक बार संतों की टोली वृंदावन जा रही थी बिहारी जी का दर्शन करने। संतों की टोली जा रही थी तो पहले एटीएम पेटीएम का और ये फोन पे का जमाना तो था नहीं उस जमाने में। पहले तो जो बड़े बड़े साहूकार होते थे उनकी विदेशों में भी हुंडी चलती थी। जैसे आप यहाँ पैसे जमा कर दो, वो लिख के दे देते थे, आप विदेशों में जाओ हुंडी भुना लो, वहां पैसा मिल जाता था ब्याज सहित, ऐसा था। तो वो पूरे गांव में पूछते फिर रहे थे जूनागढ़ में, बोले भैया यहाँ किसी की हुंडी चलती है क्या, वृंदावन जाना था। लोगों ने हंसी मजाक में कह दिया, मजाक बनाते थे ना नरसी का, आगे बहुत बड़ा राजा बनता था, अब देखो कैसे फटीचर हो गया। बता दिया, बोले देखो वो है ना नरसी, उनकी हुंडी चलती है, और सुनो वो जल्दी से सबको हुंडी लिखते नहीं है, जब आप जबरदस्ती पीछे पड़ जाओगे तो लिख देंगे और हमारा नाम मत लेना। बोले ठीक। संत लोग बेचारे सरल हृदय पहुंच गए। नरसी जी से कहा जाकर के, बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा महाराज, पधारिए, बैठे। बोले महाराज हमने सुना है कि आपकी हुंडी चलती है वृंदावन में और ये पैसे हमको जमा करने थे, हमें वृंदावन जाना था। महाराज जैसे ही कहा तो नरसी ने कहा, मैं आपको हुंडी वाला संत दिखाई देता हूं क्या? अरे यहाँ तो अपने भोजन के भी लाले हैं, भक्त लोग जो प्रसाद चढ़ा जाते हैं वही मेरा भोजन होता है, और भैया हमारी हुंडी। अरे बोले नहीं, हमने सुना है कि आपकी हुंडी चलती है, सबको लिखते नहीं, आप कुछ भी करो लेकिन ये पैसे आप रख लो और हमारी हुंडी लिख दो। नरसी जी के जब बहुत पीछे पड़ गए तो नरसी जी ने कहा, बांके बिहारी ये तेरी इच्छा, और वो भगवान के चरणों में रख दिए पैसे और नरसी जी को हुंडी लिख करके दे दी। बोले सांवरिया सेठ करके मेरे एक वृंदावन में है सेठ जी, उनसे जाके भुना लेना। संत लोग गए भैया वृंदावन, 3 दिन में वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन पहुंचे तो पूरे वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं, भैया कोई सांवरिया सेठ है यहाँ पे क्या नरसी जी के? भैया कोई सांवरिया सेठ है क्या यहाँ पर नरसी जी के? अरे बोले पागल हो गए हो क्या, यहाँ कोई सेठ वेठ नहीं है सांवरिया, यहाँ तो केवल भगवान है सांवरिया सेठ के नाम से। अब तो भैया 3-4 दिन के भूखे प्यासे संत बेचारे, संतों ने सोचा कि देखो मेरे साथ में कितना बुरा कर दिया संत होकर, 3-4 दिन से भूखे प्यासे ढूंढते फिर रहे हैं, अब क्या करें। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि अरे मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, इस तरह से संतों के मन में कुभाव, तो भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर सांवरिया सेठ का रूप धारण करके आ गए। जहां संत लोग लेटे थे आवाज लगाई, अरे भैया, बोले हाँ, बोले हाँ हमारे नरसी जी के भेजे हुए संत हैं क्या?
अरे भैया हम हैं तो, अरे भैया हम तो आज 3-4 दिन से ढूंढ रहे तुम्हें, अरे भैया लो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आने में विलम्ब हो गया। और भगवान ने पैसे दे दिए और नरसिंह जी को एक पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि आपके भेजे हुए संत मुझे मिल गए हैं, मैंने उनकी हुंडी चुका दी है, आगे भी ऐसे ही भेजते रहना, ये दास ऐसे ही आपकी सेवा हमेशा करता रहेगा। महाराज संत लोग वो पत्र लेकर के और वृंदावन घूम करके जब आए वापस, तो नरसिंह जी के पास गए और नरसिंह जी के पास जाकर के वो भगवान के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ पत्र नरसिंह जी को दिया। बोले नरसिंह जी ये लो, आपके सांवरिया सेठ ने भेजा है। उस जैसे ही नरसिंह ने पढ़ा कि आपके भेजे हुए संत मुझे मिल गए हैं, मैंने इनकी हुंडी चुका दी है, आगे भी ऐसे ही भेजते रहना, ये दास हमेशा आपकी सेवा ऐसे ही करता रहेगा। नरसिंह जी तो एकदम भगवान के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ करके जमीन पर पछाड़ खा करके गिरे। नरसिंह प्रसन्न हो गए और अब तो नरसिंह के जीवन में एक अजीब घटना ने मोड़ लिया। जब से वो संत आए थे, नरसिंह वृंदावन से आया था, तब से नरसिंह की ख्याति चारों ओर खूब फैलने लगी। और देखिए भैया, अच्छे लोगों से ही लोग ईर्ष्या करते हैं, बुरे लोगों से कोई ईर्ष्या नहीं करता। बुरा व्यक्ति यदि आप कहो ना कि तू कितना बुरा है, तो वो क्या कहता है, अरे मैं ही थोड़ा ही बुरा हूं, वो तो देखो मुझसे भी बुरे हैं, कहता है कि नहीं कहता है। और अच्छे व्यक्ति की यदि आप प्रशंसा कर दोगे, वो तो बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या कहोगे, अरे महाराज आप 7 दिन को आए हो, आपको क्या पता वो कितने अच्छे हैं, उनकी नस नस तो हमको पता है कैसे हैं वो। बोलता है नहीं व्यक्ति। अपने से ऊंचे वाले से ईर्ष्या होती है, कभी नीचे वाले से ईर्ष्या नहीं होती व्यक्ति को। नरसिंह के बड़े ईर्ष्यालु बढ़ गए। और महाराज एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था, ब्राह्मण की कन्या का विवाह था, तो ब्राह्मण की कन्या के विवाह में 10,000 रुपए कम पड़ रहे थे, कोई दे नहीं रहा था। नरसिंह के पास आया, नरसिंह से कहा कि मुझे पता है कि आपको कोई मना नहीं करेगा, आपका प्रभाव है पूरे जूनागढ़ में, सब मानते हैं आपको, कैसे भी किसी से मुझे 10,000 की व्यवस्था कर दो, मेरी बेटी का विवाह हो जाए। नरसिंह जी ने कहा भैया मुझे कौन देगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे बोले आप कैसे भी करो। तो नरसिंह एक सेठ जी के पास गए जो ब्याज पर पैसा उधार देते थे। सेठ जी से कहा, तो सेठ जी ने कहा बोले आपके पास कुछ गिरवी रखने को है, सोना चांदी अथवा कोई खेत वगैरह जमीन जगह। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। सेठ जी ने कहा बोले हम ऐसे पैसे नहीं देते, कुछ गिरवी रखने को हो तो बताओ। नरसिंह जी ने कहा बोले मेरे पास धन तो नहीं है, दौलत तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा राग है, केदारा राग, जो मैं भगवान को सुनाता हूं तो भगवान के गले से माला टूट कर गिर जाती है, भगवान नाचने लगते हैं। अब संत की बात पर भरोसा किया, उसने कहा बोले जब तक मैं अपना केदारा राग छुड़ा नहीं लूंगा आपसे, पैसे वापस नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भगवान को रिझाऊंगा नहीं, आप मेरा वो केदारा राग गिरवी रख लो। महाराज वो केदारा राग गिरवी रख दिया नरसिंह जी ने, और नरसिंह जी ने पैसे लाकर दे दिए उस ब्राह्मण को, विवाह हो गया उसका। अब तो नरसिंह के जो सेठ था उसने दुनिया में कहना गाना शुरू कर दिया, बोले अरे नरसिंह ने कहा है कि वो ऐसा राग गाता है कि भगवान खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, माला टूट के गिर जाती है। अब ईर्ष्यालु लोगों की तो बाँचें खिलने लगी। ईर्ष्यालुओं ने कहा कि ये तो बढ़िया बताया, अब राजा के पास चलो, राजा से शिकायत करो इसकी। राजा से शिकायत की, राजा से कहा बोले राजा ये नरसिंह ने पूरे जूनागढ़ में पाखंड फैला रखा है, ये कच्चे धागे की माला भगवान को पहनाता है, किसी तरह से गिरा देता है, फिर कहता है भगवान ने गिरा दी। राजा भगवान का भक्त तो था, लेकिन कानों का बड़ा कच्चा था। राजा ने कहा बोले बुलाओ आज नरसिंह को, सभा लगाई जाए। आसपास गांव के लोगों को बुलाया, पूरे जूनागढ़ को इकट्ठा किया। शाम के 6 बजे सभा शुरू हुई। और शाम के 6 बजे कहा राजा ने नरसिंह जी हमने सुना है कि आप माला गिरा देते हो भगवान की, भगवान नाचते हो उन्मुक्त होकर, कोई ऐसा राग गाते हो।
नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा कि ये तो प्रभु की निजी इच्छा है गोविंद की, मेरा इसमें कोई प्रभाव और प्रयास नहीं है। राजा ने कहा आज तुमको माला गिरा के दिखानी पड़ेगी, अन्यथा तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। 6 बजे से सभा शुरू हुई और नरसिंह केदारा राग गिरवी रख चुका है, बेचारा गा नहीं सकता और अनेकों राग गा गा के भगवान को रिझाता है, भगवान से कहता है और भगवान माला देने को तैयार नहीं है। रात्रि के 11 बज गए, 6 बजे से ईर्ष्यालु लोगों की बाँचें खिलने लगी और लोगों ने कहा कि देखो आज आप आ गए हो ना राजा, तो इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, अब आज पता चल रहा है कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये डर रहा है, इसको उचित दंड दिया जाए। तब नरसिंह ने भगवान से कहा, बोले प्रभु मैं तो माँ के गर्भ से नग्न आया था, मुझे नग्न होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आज तेरी भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। और नरसिंह ने कह दिया कि जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं, जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार भक्त भी कर से रोते हैं तो प्रभु साकार होते हैं, भक्त भी कर से रोते हैं तो प्रभु साकार जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं, जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। नरसिंह जी ने कह दिया जाएगी लाज तिहारी, मेरो कछु ना बिगड़े हूँ, आज तेरी भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी, मेरो कछु ना बिगड़े हूँ, मेरो का जाएगू। भगवान ने जैसे ही ऐसा करुण क्रंदन किया नरसिंह जी ने, भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया वही रात्रि के 11:30 बजे और उस सेठ का दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई। अरे सेठ जी, अरे मैं नरसिंह आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। सेठ जी नींद में थे, बोले क्या बात है? अरे बोले लो पैसे अपने, मेरा केदारा राग गिरवी जो रखा था उसको दे दो, छुड़ाने आया हूँ। वो नींद में था, उसने अपनी पत्नी से कहा, बोले जाओ उससे पैसे ले लो और उससे लिखवा लो, साइन करवा लो, उसका केदारा राग छुड़ा दो, दे दो उसको जो गिरवी रखा था उसने। पत्नी भी भगवान की भक्त थी, भगवान उसकी पत्नी को सेठ की कृतार्थ करना चाहते थे। बोले बाबा आप संत मेरे द्वार पर रात्रि में आए हो, कुछ जलपान? अरे नहीं, बोले रात्रि, अरे 1 गिलास दूध ही पी लो। भगवान ने उस सेठ की पत्नी के हाथ से 1 गिलास दूध पिया और केदारा राग छुड़ा करके लेकर के चले, पर्ची डाल दी गर्भगृह में, पर्ची डाल दी और कहा, जैसे नरसिंह ने देखा, नरसिंह कह ही रहा था कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन मदन मुरारी, मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन आके बिहारी। पड़ी थी, पर्ची पे लिखा था मैंने तुम्हारा केदारा राग जो गिरवी रखा था छुड़ा दिया है, अब तुम गा सकते हो। जैसे ही नरसिंह ने 2 पंक्तियां गाई,
रोज तो भगवान के गले से माला टूट कर गिरती थी, आज बांके बिहारी स्वयं गर्भगृह से बाहर आए और नरसी जी के गले में माला पहना दी। जैसे ही नरसी के गले में माला पहनाई, ईर्ष्यालु लोग तो दुम दबा के निकल लिए। राजा नरसी के चरणों में गिर पड़ा और राजा ने कहा कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, संत का इतना बड़ा अपमान कर दिया मैंने। नरसी जी ने कहा कोई बात नहीं। और अब तो नरसी जी के जीवन में एक अजीब घटना ने मोड़ लिया। एक बहुत बड़ी घटना घटी। नरसी की जो एक बेटी थी, उसका विवाह सारंगधर मेहता के यहाँ हुआ था, महाराज सिरसागढ़ से। और रामा ने एक बेटी को जन्म दिया था। रामा की बेटी का विवाह घर में मांगलिक अवसर। रामा के ससुर ने अपने बेटे से कहा, बोले देखो तुम्हारे ससुराल में कोई है नहीं, ससुर है तुम्हारा अकेला, वो भी फटीचर, लेने देने को उसके पास कुछ है नहीं, गरीब है वो तो एकदम, क्या देगा वो। तो सुनो ऐसा है, ये बताओ कि भात की पत्रिका तुम्हारी ससुराल भेजी जाए कि नहीं भेजी जाए। अब मांगलिक कार्य जो भी होते हैं, ऐसा आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, ननिहाल से ही सब शुरू होते हैं, होता है आपके यहाँ ऐसा? अब तो महाराज नरसी की बेटी रामा इस बात को सुन रही थी। रामा ने इशारे में अपने पति को बुलाया, कुंडी खटखटाई, पति अंदर आया तो पति से कहा, बोले देखो मेरे घर में पहला मांगलिक कार्यक्रम है, मेरी बेटी का विवाह है, और मेरा गरीब पिता एक दिन कितने अरमानों से मेरी डोली तुम्हारे साथ में उठाई थी, और आज वो गरीब हो गया तो क्या तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आ सकता? सुनो, किसी को मत भेजो, मैं स्वयं जाऊंगी भात की पत्रिका लेकर, लेकिन भात की पत्रिका तो जरूर जाएगी। मैं किसी देवरानी जेठानी को नहीं लेकर जाऊंगी, साथ में अकेली जाऊंगी। 25 वर्ष हो गए रामा के विवाह को। विवाह के बाद कभी अपने मायके नहीं गई, अपने घर नहीं गई। उसने सोचा कि इस बहाने मायके का दर्शन भी हो जाएगा। महाराज नरसी के दामाद बाहर आए और अपने पिता से कहा, बोले रामा पत्रिका जाने की जिद कर रही है। अब तो सारंगधर मेहता को आया क्रोध, और सारंगधर मेहता ने कहा, बुलाओ पंडित जी को और लिखवाओ पत्रिका। पंडित जी को बुलाया गया, चौकी पे बैठाया और पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी ऐसा है कि इसके मायके से आना जाना तो कुछ है नहीं, और इसका बाप फटीचर है, लेने देने को उसके पास कुछ है नहीं। अब ये जिद कर रही है तो देखो आएगा जाएगा तो कोई है नहीं, तो पत्रिका लिखने में काहे की कंजूसी, खूब भारी भरकम पत्र लिखो कि इसका पिता पढ़कर आने का साहस ही ना करे, रास्ते में ही प्राण छोड़ दे, ऐसा कुछ करो। पंडित जी ने पत्रिका लिखना शुरू किया, सिरसागढ़ से जूनागढ़ को जय श्री कृष्णा। और उस पत्रिका में लिखा महाराज की, अब क्या क्या लिखे हैं, बोले क्या क्या सामग्री, बोले सब लिख दो। सबका मतलब, बोले जितनी प्रकार के फल होते हैं सब एक एक कुंटल लिख दो, फल लिख दो। और क्या लिखे, बोले जितने प्रकार की मेवा होती हैं सब एक एक कुंटल लिख दो, मेवा लिख दो। और क्या लिखे, बोले जितनी प्रकार की दालें होती हैं सब एक एक कुंटल लिख दो, दालें लिख दो। और क्या लिखे, बोले जितने प्रकार के चावल होते हैं, सरवती बासमती, इंद्रासन बासमती, मंसूरी, जो जो आपके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो यही होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है ना, सब लिख दो एक एक कुंटल, चावल लिख दिए। और क्या लिख लें, बोले जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं ना, सबको 2-2 जोड़ी पोशाक, वो भी सोने चांदी से जड़े हुए। महाराज ऐसा लग रहा है जैसे भात की पत्रिका नहीं, कुबेर की सूची बनाई जा रही है। अब तो महाराज रामा इस बात को सुन रही थी। रामा ने कहा, हे भगवान, इतना भारी भरकम पत्र मेरा पिता देखेगा तो आने का साहस तो क्या, रास्ते में ही प्राण छोड़ देगा, और मुझे उलाहना देगा कि बेटा तुमने रोका क्यों नहीं, तुम्हें तो मेरी स्थिति पता थी,
कि मेरे खाने के भी ला ले। और पिता को क्या पता कि पर्दे की प्रथा में मैं बाहर जा नहीं सकती, पंडित जी का हाथ में पकड़ नहीं सकती, अब मैं क्या करूं। रामा को ऐसा लगा जैसे कुछ होनी अनहोनी घटना उसके साथ घट जाएगी। रामा ने इशारे से कुंडी खटखटाई और पति को धीरे से अंदर बुलाया। रामा ने अपने साड़ी का पल्ला अपने पति के सामने बिछा दिया और कहा कि आज मेरे पिता के प्राण तुम्हारे हाथों में हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा पिता मुझे उलाहना देंगे, कहेंगे कि तुझे तो मेरी स्थिति पता थी बेटा, तूने रोका क्यों नहीं? और मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे रोकूं, मैं क्या करूं? देखिए, दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता यदि कोई होता है तो पिता और पुत्री का होता है महाराज। मायका शब्द जो बनाए वो माँ से नहीं बनाए, वो पिता से बनाए। जब तक बेटी का पिता जीवित होता है तब तक वो मायके में अधिकार पूर्वक आती और कहती है मेरे बाप का है। जब पिता नहीं होता तो माँ तो भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर मायका नहीं रह जाता। महाराज, ऐसे ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिन बेटियों के पिता नहीं होते, और विधवा माँ जब बेटी की विदाई करती है तो उस समय जमीन और आसमान रो पड़ते। विधवा माँ जब बेटी की विदाई करती है और विदाई के समय वो मरे हुए पिता के चित्र के समक्ष ले जाकर बेटी को खड़ा करती है और कहती है बेटा, पिताजी तुझे आशीर्वाद देंगे। उस समय उस मरे हुए पिता के चित्र से आंसू निकल पड़ते हैं और वो पिता बेटी को आशीर्वाद देता। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझे को सुखी संसार मिले। बेटी को आशीर्वाद देता है। ऐसे ऐसे दृश्य सामने आते हैं महाराज, जिस बेटी के, जिस पिता के केवल एक पुत्र होता है और उस किसी भी कारण से यदि उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो पिता दुनिया वालों के सामने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देता। ऐसा कठोर पिता भी बेटी की विदाई पर फूट फूट कर रो पड़ता है महाराज। जिन बेटियों के मां नहीं होती, विदुर पिता जब विदा करता है बेटी को महाराज, वो बेटी रोती जाती है, पिता के आंसू पहुंचती जाती है, पिताजी से कहती है पिताजी आप रो मत, और वो रोते हुए भगवान से कहती है विधाता ये तूने क्या किया, असमय में तूने मेरी माँ को उठा लिया, आज मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ, ये अपने मन की बात अब किसको कहें। विदुर पिता जब बेटी को विदा करता है उस समय जमीन और आसमान रो पड़ते हैं महाराज। वो बेटी कहती है हे प्रभु ये तूने क्या किया, और अपने भाई का हाथ पकड़ती है, भाई का हाथ पकड़ करके भाई से कहती है भैया तुझे मेरी मरी हुई माँ की सौगंध है, यदि मेरे पिता से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इन्हें कभी कुछ मत कहना, तू मुझे कह लेना पर मेरे पिता को कभी कुछ मत कहना। हे विधाता ये तूने क्या किया, असमय में तूने मेरे पिता को उठा लिया, मेरी माँ को उठा लिया, मेरे पिता कैसे रहेंगे, कौन इनका ध्यान रखेगा। वो बेटी रोती जाती है और पिता के आंसू पहुंचती जाती है, भगवान से कहती जाती है तूने अच्छा नहीं किया, हे प्रभु ये तूने क्या कर दिया। ऐसा पिता और पुत्री का परम पवित्र रिश्ता होता है।
यदि किसी बेटी को दुख देना है तो उसे कुछ मत करो, उसके पिता को गालियां देना शुरू कर दो। वो बेटी कहेगी कि आप मुझे कुछ भी कह लो पर मेरे पिता को कुछ मत कहो। ऐसा पिता पुत्री का रिश्ता। देखिए, बेटी किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती, बेटी तो पूरे नगर की होती है, पूरे गांव की होती है। बेटी की जब बारात आती है पूरे नगर में खुशियां लेकर के आती है, और जब बेटी की विदाई हो जाती है पूरा नगर ऐसा लगता है जैसे उजड़ गया अगले दिन। ऐसा परम पवित्र रिश्ता पिता और पुत्री का। महाराज रामा ने कहा, बोले ये क्या कर दिया, क्या हो गया भाई, सब लोग भाग रहे हैं। क्या हुआ? भैया शांत हो जाओ, सभी लोग शांत होकर के बैठ जाइए। अभी 8 भी नहीं बजा, कहां से चोर आ गए यहाँ 8 बजे ही।